गॉल ब्लैडर स्टोन एक बहुत कॉमन बीमारी है। इसमें ज़्यादातर पेशेंट्स को पेट में दर्द होता है, जिसको ज़्यादातर टाइम वो समझते हैं कि गैस का दर्द है। बट अगर हम अल्ट्रासाउंड करें तो इमीडिएटली गॉल ब्लैडर के डायग्नोसिस कंफर्म हो सकती है। एक बार अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन बन जाते हैं, इसका मतलब है कि गॉल ब्लैडर इज़ ए डिजीज्ड ऑर्गन और उसकी वॉल गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनाना शुरू कर देती है। ये स्टोन चाहे छोटे हों या बड़े हों, काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि छोटे स्टोन्स गॉल ब्लैडर से निकलकर बाहर आ सकते हैं एंड जिससे कि पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है, पैंक्रेटाइटिस हो सकता है, और जो कि काफ़ी अपने आप में एक ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन है। जैसे जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन बड़े होते हैं, वो गॉल ब्लैडर के नेक पे जाके अटक सकते हैं। गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो सकता है, पस बन सकती है, परफोरेशन हो जाता है। इस तरह से एक बार जब भी ये बीमारी हो जाती है तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ऑपरेशन करा के इसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। हमें इसके कॉम्प्लिकेशन होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके काफ़ी कॉम्प्लिकेशन बहुत सीरियस भी हो सकते हैं और कुछ कॉम्प्लिकेशंस जानलेवा भी हो सकते हैं। स्पेशली जो पेशेंट्स डायबिटिक हैं, जिनको और दूसरी परेशानियां हैं, गॉल ब्लैडर डिजीज़ उनको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट बना देती है। इसके ऑपरेशन के लिए जो आधुनिक विधि है, जिसको हम लेप्रोस्कोपी या माइक्रो लेप्रोस्कोपी कहते हैं, और अब जो मोस्ट मॉडर्न तरीका है वो रोबोटिक सर्जरी है, जिसके द्वारा छोटे छोटे पंक्चर करके पेट में से इस गॉल ब्लैडर को बाहर निकाल दिया जाता है और जांच के लिए भेज दिया जाता है। इस ऑपरेशन की एक खास बात यह है कि इसमें बहुत कम तकलीफ़ होती है। पेशेंट्स ज़्यादातर मॉर्निंग में आते हैं और दोपहर में ऑपरेशन होके शाम के वो घर चले जाते हैं। इसमें ज़्यादातर पेशेंट्स में कोई स्टिचेस नहीं होते एंड उनको दोबारा दिखाने के लिए आने की भी ज़रूरत नहीं होती है। 5 दिन बाद वो अपनी ड्रेसिंग खुद निकाल देते हैं। फिज़िकल एक्टिविटी, खाना पीना नेक्स्ट डे से नॉर्मल हो जाता है एंड हम लोग ये कहते हैं कि पेशेंट जो भी काम करना चाहते हैं वो अपना काम कर सकते हैं। उनको किसी रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है और उन्हें किसी डॉक्टर से पूछने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से इस बीमारी का सबसे जो अच्छी बात है कि ये एक क्योरेबल बीमारी है और इसको क्योर करने के लिए लेप्रोस्कोपी सर्जरी बहुत कम पेन और डिस्कम्फर्ट के साथ हो जाती है और बहुत ही क्विक रिकवरी इन पेशेंट्स में देखी जाती है और कंप्लीट रिकवरी होती है। इसलिए वे अपने काम पे बहुत जल्दी वापस जा सकते हैं। तो ये हमारे पेशेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा बून है, एक बहुत बड़ा गिफ्ट है कि एक ऐसी डिजीज़ जो बहुत सीरियस हो सकती है कैन ईजिली बी क्योर्ड। पर यह बात ज़रूर है कि इसके लिए हमें सर्जिकल टीम का एक्सपीरियंस और डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस और टीम का एक्सपीरियंस और हाई क्लास गैजेट्स और सोफिस्टिकेटेड गैजेट्स का होना बहुत ज़रूरी इसकी सेफ्टी के लिए है। इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो कभी भी इस बीमारी को हम आगे ना ले जाएं एंड वी शुड नॉट वेट कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो जब भी हम ऑपरेशन कराएं।